किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर के गेस पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, मारो उधर से था की सफलता, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यदि समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। सदा खुश रहो। पेपर का समय होगा 3 घंटे, पूर्णांक 100 अंक का होगा आपका पेपर। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। 2023 फर्स्ट पेपर है बीए पार्ट थर्ड का हिंदी साहित्य प्रथम, बीए तृतीय वर्ष। इस पेपर का नाम होगा प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक काव्य, महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। यही कहूँगा, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। खंड ए सेक्शन ए, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड बे, खंड से, या ये कह सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखो इनके अंदर कितने कितने क्वेश्चन होंगे, आपको करने कितने होंगे, कितने शब्दों में लिखना होगा उनका उत्तर, और कितने अंक के होंगे क्वेश्चन। देखो पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे खंड ए में, सेक्शन ए में। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी 10 करने होंगे, कोई अथवा नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर सीमा 50 शब्द होगी। छोटे क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अंदर चाहे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइन तक 50 शब्दों में उत्तर दे सकते हो। 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा आपका सेक्शन ए, जिसमें 10 छोटे प्रश्न होंगे और 10 के 10 आपको करने हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखो खंड बे सेक्शन बी, पेपर में 7 पद्यांश होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 की सह प्रसंग व्याख्या करनी है आपको प्यारे विद्यार्थियों। प्रत्येक व्याख्या 8 अंक की होगी। उत्तर सीमा 200 शब्द। 5 × 8 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन बी का पार्ट आपका। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 7 व्याख्याएं होंगी और आपको करनी कितनी होगी, 5। ठीक है ना, आगे न बात समझ में बाई, 5 ही व्याख्या करनी है और वो भी सह प्रसंग। उसके आगे देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। उत्तर सीमा 500 शब्द। निबंधात्मक होगा, 5 पेज भरना पड़ेगा लड्डी। निबंधात्मक है, बड़ा है और 20 नंबर को एक क्वेश्चन है, तो ये मानो 2 × 20 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन सी या खंड से। तो ये तो रहेगा आपके पेपर का पैटर्न प्यारे विद्यार्थियों, जो इस बार नया है, क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से पेपर भी 1.5 घंटे का था और क्वेश्चनों की संख्या भी कम करनी थी। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए कि खंड ए में कितने होंगे और कितने करने हैं। सारे ही करने हैं। खंड बे में कितने होंगे, 7, आपको 5 ही करने हैं। खंड से में कितने प्रश्न होंगे, 4,
आपको कितने करने हैं? 2। कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो। ये रहेगा पेपर का पैटर्न जो आपको तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखते हैं अनुमानित टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखो खंड ए में छोटे क्वेश्चन। वैसे प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता। छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। कोई विशेषता पूछ सकता है, कोई उसके प्रति दृष्टिकोण पूछ सकता है, कोई उसका मूल भाव पूछ सकता है, या उसकी प्रमुख टिप्पणी पूछ सकता है, उसके व्यंग्य को स्पष्ट करवा सकता है, उससे हमें क्या संदेश मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने और मेरे साथ में जिन्होंने सहयोग किया है उन सर से भी मैंने डिस्कस किया है, उन्होंने भी ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं जो कि अनुमानित है। ये आने की पूरी संभावना है, आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। इन्हें तो तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं, या टेक्स्ट बुक हो सकती है, या पासबुक हो सकती है, या फिर लास्ट अल्टरनेट तो 1 वीक सीरीज है, वो तो जरूर ही होगी आपके पास। उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके उत्तर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। देखो तो छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। नंबर 1, दिनकर की रश्मि रथी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा बनेगा रश्मि रथी नाटक काव्य है या खंड काव्य बताइए। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, निराला जी की जूही की कली कविता में नारी प्रेम का चित्रण बताइए या कीजिए। नंबर 5, मौन निमंत्रण में पंत जी ने क्या कहना चाहता है। उसके बाद में नंबर 6, सुमित्रा नंदन पंत का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। नंबर 7, रामधारी सिंह दिनकर की कविता का स्वर कैसा है बताइए। नंबर 8, नागार्जुन की मार्क्सवादी विचारधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। नंबर 9, धर्मवीर भारती की टूटा पहिया कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 10, ऋतुराज की कविता कन्यादान की संवेदना स्पष्ट कीजिए। नंबर 11, धूमिल की मोचीराम कविता में समकालीन बोध है कैसे बताइए। नंबर 12, स्त्री विमर्श क्या है या फिर इसकी जगह आ सकता है रूपवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 13, विकलांग विमर्श की आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर 14, काव्य बिंब क्या होते हैं या फिर इसकी जगह आ सकता है उनको परिणाम कविता में क्या संकेत किया गया है बताइए। नंबर 15, स्थायी भाव कितने होते हैं। नंबर 16, मार्क्सवादी साहित्य की 4 विशेषताएं बताइए। नंबर 17, दुष्यंत कुमार की गजलों की विशेषताएं लिखिए। नंबर 18, सरदा सरग का मूल संदेश क्या है। नंबर 19, पंत की नौका विहार का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। नंबर 20, छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं या फिर इसकी जगह आ सकता है नई कविता और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये 20 है, कुछ 1-2 अथवा में है, इन्हें आप तैयार कर सकते हो अच्छी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण है खंड ए में आने वाले छोटे
टॉप मोस्ट क्वेश्चन। और वैसे मैंने बता दिया छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। बस आपके ये मानो कविता और उसके जो लेखक है ना वो आपको पता जरूर होना चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना होगी कि कविता किससे संबंधित है और उसके लेखक या कवि कौन है, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जरूर तैयार कर लेना। एक बार आप हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष बीए थर्ड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है ना उसका पाठ्यक्रम सिलेबस जरूर देख लेना कि पांचों इकाइयों में कौन कौन से कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं, ये आप जरूर देखोगे। इससे आपके क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है। जैसे कि इकाई 1 यूनिट पहली में केवल रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है कौन सी, रश्मि रथी, इसको जरूर तैयार कर लेना। इकाई 2 यूनिट 2 में मैथिली शरण गुप्त, उसकी कई रचनाएं। उसके बाद में नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 निराला जी, नंबर 4 सुमित्रानंद पंत, नंबर 5 महादेवी वर्मा। इनकी जो भी कविताएं है ना वो जरूर तैयार कर लेना। आपको पता होना चाहिए जो आपके सह प्रसंग व्याख्या में भी काम आएगी। उसके बाद में इकाई 3 यूनिट 3 में कौन कौन है, एक तो रामधारी सिंह दिनकर जिसकी रचना है राष्ट्र देवता का विसर्जन, नंबर 2 नागार्जुन, नंबर 3 धर्मवीर भारती, नंबर 4 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 5 शिव मंगल सिंह सुमन। इनको भी तैयार करना कि तीसरी यूनिट में कौन कौन है। उसके बाद में इकाई 4 यूनिट 4 में है गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता। उसके बाद में धूमिल जो कि मोचीराम उनकी कविता है, दुष्यंत कुमार और ऋतुराज। और उसके बाद में इकाई 5 यूनिट 5 है ना वो आपके काव्य से संबंधित है, जिसमें आधुनिक कविता का इतिहास, रूपवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद का अध्ययन है। प्रमुख विमर्श है जैसे कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, विकलांग विमर्श। इसके बाद में काव्य रूप, बिंब एवं प्रतीक, रस का अर्थ, स्वरूप, अवयव, निष्पत्ति एवं साधारणीकरण, संक्षिप्त परिचय और रस के भेद। ये था आपका सिलेबस। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अच्छी तरीके से सुना है तो इसे नोट कर लेना और फिर उसके बाद में अपनी बुकों में जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर तैयार कर लेना। तो ये तो थे छोटे प्रश्न टॉप मोस्ट खंड ए के। अब देखो उसके बाद में खंड ब, जो कि आप देखोगे खंड ब के अंदर क्या आएगी, सह प्रसंग व्याख्याएं आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि खंड ब सह प्रसंग व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वैसे व्याख्याओं का क्या पता है, पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है और व्याख्याएं अथवा में होगी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हो सकता है 7 या 8 पद्यांश दे देंगे और आपको कोई 5 करने हैं। ठीक है ना लड्डी, कितना करना है, 5 ही सह प्रसंग व्याख्या करनी है। देखो तो इसमें कौन कौन से पाठ आपको तैयार करने हैं। नंबर 1 रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर, पहली यूनिट उससे तो जरूर आएगी। ये मान के चलना जो पहली व्याख्या होगी वो इसी से होगी। नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त से आने की पूरी संभावना है। नंबर 3 महादेवी वर्मा, नंबर 4 नागार्जुन, नंबर 5 धर्मवीर भारती, नंबर 6 दुष्यंत कुमार और नंबर 7 नरेश मेहता। तो 7 आएगी
और मैंने यहाँ पाठ के नाम भी साथ लिखे हैं। पूरी संभावना है मां सरस्वती से ये दुआ करूंगा कि इन सातों से ही आपकी सह प्रसंग व्याख्या पद्यांश आए। 7 की जगह 6 आ जाए, 5 आ जाए, क्योंकि आपको तो 5 ही करने हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए इनको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में खंड से ये अति महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपको निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो कि पेपर में कितने आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे जी। और आपको करने कितने होंगे? कोई भी 2 करने होंगे। 500 शब्द 5 पेज भरना पड़ेगा भाई, याद रखिए। ठीक है, देखो कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो इस बार आने की पूरी संभावना है। नंबर 1, दिनकर का रश्मि रथी खंड काव्य युग चेतना का काव्य है। कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। नंबर 2, छायावादी कवियों में निराला छायावाद के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर इसकी जगह आ सकता है पंत और प्रसाद के काव्य की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 3, धूमिल के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी तैयार कर लेना, धूमिल वाला अति महत्वपूर्ण है। या फिर इसकी जगह नागार्जुन वाला आ सकता है। नागार्जुन मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, दुष्यंत कुमार ने गजल विद्या को नया तेवर दिया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 5, निम्न पर टिप्पणी लिखिए कोई 2 पर। तो यहाँ पे मैंने 5 बनाई है, ये 5 आने की संभावना है, तैयार कर लेना। यहाँ पे टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी बना सकता है और हो सकता है इनको सीधे क्वेश्चन के रूप में भी दे सकता है। जैसे कि नंबर 1, दलित साहित्य विमर्श तैयार कर लेना, पेपर में छपेगा, अति महत्वपूर्ण है, रट्टा मार लेना चाहिए। नंबर 2, स्त्री विमर्श। नंबर 3, रस के अंग। नंबर 4, काव्य बिंब व प्रतीक, इसके ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। और नंबर 5, आधुनिक कविता के विकास के विभिन्न चरण बताइए। विभिन्न चरणों की विवेचना भी पूछ सकता है। ये 5 टिप्पणियां जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य फर्स्ट प्रथम का गेस्ट पेपर। इस पेपर का नाम होगा आधुनिक काव्य। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैंने डॉक्टर धनेश मीणा व्याख्याता हिंदी साहित्य के मार्गदर्शन में ये गेस या मॉडल पेपर बनाया है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन छांट करके मेरे को बताए कि ये इस बार पेपर में आ सकते हैं। आप विद्यार्थियों की हेल्प करो जो तैयारी कर रही हैं इस बार बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य में, उन तक पहुंचा दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हालांकि ये गेस या मॉडल पेपर ही है। अंत में यही कहूंगा, सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम से हंसते रहो, खुश रहो अपने लिए और अपनों के लिए। और हमारा उद्देश्य आपकी सफलता हमारी तरफ से, हमारे दोनों की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर
बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, तो सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना और जल्दी लिखना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों 3 ही घंटे का समय होगा आपके पास, जिसमें 10 छोटे प्रश्न करने होंगे, 5 व्याख्याएं करनी होगी, सह प्रसंग, और उसके बाद में 2 बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन करने होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मेरे स्टार प्रचारक आप ही हो। इसलिए जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा, और प्यारे विद्यार्थियों को भी ये मानो कि फ़ायदा होगा, उनकी भी हेल्प होगी। इसलिए आप अपने दोस्त है, सहेली है, फ्रेंड है, जो भी रिश्तेदार हैं, इस बार बीए पार्ट 3 के एग्जाम दे रही हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 2023, तो उन तक जरूर पहुंचा देना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसके अंदर हम हिंदी साहित्य के द्वितीय सेकंड पेपर के गेस्ट पेपर की बात करेंगे, बीए पार्ट 3, जिस पेपर का नाम होगा निबंध एवं भाषा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।